हे हाय, मैं अरसलान। और आज का मेरा 1313। तो कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखें तो 609, मतलब दैट इज 609 का तो टैक्स दे दिया, तो 1300 में कुछ मामला बचेगा, 700 रुपये के आसपास। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं और ये अपनी इसमें लॉग में अपडेट कर देते हैं, जो कि मैंने कर दिया। और इमेजेस को भी डाल दिया। पहले तो मतलब जब प्रॉफिट हो रहा था तो ठीक है, मतलब तमीज से। बट आज आई वॉज वेरी क्लोज, वेरी वेरी क्लोज कि मेरा आज लॉस होता। तो आज थोड़ा तमीज़ से मैं रिकॉर्ड करूँगा कि क्या रीज़न था, ताकि आइंदा वो गलती ना हो। मैंने पहले जो ट्रेड लिया था वो पहले ही नेगेटिव में गया था, -30 1100। फिर थोड़ा पॉजिटिव आया 400। फिर मैंने 3300 तक का, मतलब 2900, और ये टैक्स वैक्स मिला के इतना लॉस देखा था। और फिर 4000 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं नेट आज प्रॉफिट में बैठा हूँ। वरना मेरा इक्विटी कर्व नीचे आता। एक्चुअली थोड़ा ये डर लग रहा है कि यार कंटिन्यूअस इतना थोड़ी अच्छे हैं हम कि हर 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 रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, हर रोज प्रॉफिट कर रहे हैं, जिस मार्केट में सब लोग का कंटिन्यूअस लॉस होता है। नॉन स्टॉप ऐसे प्रॉफिट होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन के अंदर ही थोड़ा सा डर है, और वो दिख भी रहा है कि मतलब ऐसे कैसे हर रोज प्रॉफिट हो रहा है मेरा। तो यही है। अब जब दिन खुला, आज मैं थोड़ा सा तमीज से एनालिसिस करता हूँ ताकि आइंदा के लिए रहे ये चीज़। ये वाले फीचर का मैं इस्तेमाल ही नहीं कर रहा था नोट बनाने वाले, बट आज मैं करके दिखाता हूँ कि क्या है ये फीचर भी। मतलब मैंने पिन कमेंट कर रखा है। जब ये मार्केट खुला था तो ये रेड जोन मैंने मार्क कर रखा था, और यहाँ पे एग्जैक्टली इसी मोमेंट पे बना था, और यहाँ पे भी बना था। पर फिर मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी मेरी कि यार अरे इतनी जल्दी थोड़ी ट्रेड मिलता है, ऐसे थोड़ी होता है। और फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया नहीं, और थोड़ी एक्टिंग भी कर रहा था कि यहाँ पे मुझे लग रहा था, मैंने लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा रहा था, तो वहां तक प्राइस आया ही नहीं। और मुझे छोड़ के रन, और मुझे छोड़ के रन, जबकि ये 61 78 सबके नीचे आ गया था, और मेरे ये वाले में भी आ रहा था, बट नहीं लिया। और वो फिर वो बहुत कस के गिरता चला जा रहा है। बस बैठ के उसकी शक्ल देखो कि कुछ रिवर्सल आया, कुछ रिवर्सल आया, रिवर्सल आने का नाम ही नहीं दे रहा है। और फिर मैं यहाँ पे देख रहा था एक जो काम की बात, मतलब मुझे रियलाइज हुई कि यहाँ पे जैसे ऊपर ये जोन बना था और ये रेड जोन था, इसको तोड़ के भले ही ऊपर चला गया था, बट यहाँ पे सबके सेल ऑर्डर लगे होंगे, तो बहुत फास्ट सेलिंग आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे रेड तोड़ के ऊपर गया और बहुत कस के नीचे आना स्टार्ट हो गया ये चीज़। तो ये था। अभी तक मैंने ट्रेड कोई नहीं लिया, बट मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। और प्लस मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा था कि जैसे ये जो फिब है, ये 61 50 23, ये 50 के ऊपर 61 रखें कि नीचे रखें, मतलब रिवर्स करें कि डायरेक्शन लाइन करें, ये वो। तो बहुत कंफ्यूज कर रहा था ये चीज़। तो इसका सोल्यूशन निकाल लिया कि मैंने ये ट्रेंड लाइन ही गायब कर दी। और ये ट्रेंड लाइन गायब हो गई तो डायरेक्शन का चक्कर नहीं बनता है। और 50 60 ऐसा करें कुछ, इस पे थोड़ी क्लियरिटी ले लेंगे। प्लस यहाँ पे मतलब मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिवर्स, ये रेजिस्टेंस रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पे रिजेक्शन, ये कैंडल ही बन गई। मतलब 20 मिनट में ये सब हो रहा है, मुझे दिख नहीं रहा, और फिर भी मैं यहाँ पे मतलब रुका हुआ था कि थोड़ा और नीचे आएगा, थोड़ा और नीचे आए, ऊपर जाकर रिवर्सल में तब लेंगे। तो बहुत ही बेवकूफ़ी की थी, इसके चक्कर में इतना बढ़िया मूव मिस हुआ था, क्या ही बोले। यहाँ पे भी आया पर अब लेट हो गया, यहाँ पे भी मिला, लेट हो गया। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। फिर यहाँ पे मैंने ट्रेड वन पंच किया था, और ट्रेड वन मैंने पुट को शॉर्ट करने के लिए पंच किया था। जो मेरा ट्रेड वन और टू है वो दोनों सेम ही जगह पे, कि 10 9 10 9। और ये पहले ही वाला गलत ऑर्डर पंच कर दिया, बट गलती की तो सजा मिलती है, 1100 सीधे गया। उसके बाद इसको सही, मतलब उसी डायरेक्शन में सही हुआ तो 700, तो ये थोड़ा न्यूट्रलाइज हुआ कि चलो ठीक है। तो कुछ मेरा जो चार्ट था फिर वो ऐसे देखा, मतलब ठीक है, पहले 1800 नेगेटिव हुआ, फिर ये दिखने लगा, तो -426 पे आ गया। अब मैं बैठा हुआ था कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब थोड़ा होश में करके ट्रेड लेते हैं। ये 23% से यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है, इंडेक्स में भी ले रहा है, और यहाँ पे भी अच्छा खासा जोन बन गया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब ये ऊपर फटेगा। और बट कहीं ना कहीं दिमाग में लग रहा था कि इतने ज़्यादा गिरने के बाद ये वी शेप वाला तो मामला बहुत ही रेयर बनता है, तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बट ये 50% तक आएगा, मैं तैयार होऊंगा वहां से पलटने के लिए। तो यही था। ये अच्छा खासा फिर मेरे फेवर में भी गया। इस ट्रेड में मुझे सीधे मतलब 4200 तक दिखाने लग गया, तो मेरी नेट पोजीशन फिर पॉजिटिव 2200 2500 में आने लग गए। यही था कि 30 पॉइंट का टारगेट अपना लेंगे, तो उसी का इंतजार कर रहा था। बट फिर वो तुरंत फिर पलटने लग गया, क्योंकि रिजेक्शन था, इतना फास्ट मूवमेंट है। ये 68% से ही पलटने लग गया। बहुत देर तक मैं रुका हुआ था, बट फिर यहाँ पे मतलब 2 3 पॉइंट फिर मैं निकल गया। ये ट्रेड थ्री हो गया। ये गिर रहा है। अब मुझे ये था कि अगर इसको सस्टेन नहीं करना है, तो इतने जिन लोगों ने अपना ये बना के रखा है, ये लोग तोड़ के भागेंगे। और इसी के चक्कर में फिर मैंने दौड़ के एंट्री ले ली, और दौड़ के एंट्री ले ली तो वो एंट्री गलत हुई। एज अ रिजल्ट यहाँ पे मुझे एंट्री कहीं मिली, तो वो ट्रेड बहुत बेकार था। फिर ये ट्रेड फोर मैंने डिसाइड किया कि यार ये लास्ट मेरा ट्रेड होने वाला है,
और इसको तमीज़ से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया कि स्टॉप लॉस भी छोटा मिल रहा है और यहाँ से रिजेक्शन आना चाहिए। तो थोड़ा तो अनफेवर में गया। इसको मैंने 2 ही लॉट पे रखा था ट्रेड 4 को, और फिर वो फेवर में आया और आके मुझे उसने 4000 दे दिए, 4161। तो एज अ रिजल्ट जो मेरा आज का दिन था वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ। लास्ट वाले ट्रेड में मेरा 33 पॉइंट्स, 11 पॉइंट इससे पहले वाले में गए। क्या ही बोले, जो जल्दबाजी में ये दौड़ के ट्रेड लिया था, ट्रेड 3, जल्दबाजी का सारा काम बेकार होता है। इन 2 ट्रेड में मैं क्या कर रहा था कि लिमिट के चक्कर में फेल हुआ था, ऑर्डर नहीं मिला था और अच्छा खासा मूवमेंट निकल गया था, और उससे पहले वाले में भी। तो मैंने इसमें जल्दबाजी कर दी, बिना लिमिट के ऑर्डर डाल दिया और फिर गड़बड़ा गया मामला। इसमें बच गए। कल भी ऐसा ही हुआ था, बट ये अब ट्रेड 4 हो गया। कल मतलब दोनों सेम ही है, तो ट्रेड 3, कल भी मैं ट्रेड 3 तक आ गया, आज भी ट्रेड 3 तक आ गया। ये डायरेक्शन सही नहीं है, तो इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली करना है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा ही कर रहा हूँ मैं, कि बार बार बोलता रहा हूँ कि मैंने क्या गलत किया, सो दैट दिमाग में रहे और नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करें। तो बस यही है, मतलब दिन तो पॉजिटिव में क्लोज हुआ, कहने के लिए डिसेंट ही प्रॉफिट है। अब 796 ठीक है, मतलब ये ठीक है, क्या ही बोले। तो यही है, फिर मिलते हैं कल। टेक केयर।